हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे +1 का, दैट इज़ कैश बुक। कैश बुक हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे जर्नल की हेल्प से। एक फॉर्मेट समझते हैं पहले और फिर इसकी पुटिंग समझते हैं। फॉर्मेट में हम देखेंगे सबसे पहले डेट वी हैव पर्टिकुलर LF कैश बैंक। हमारे पास बच्चों 2 कॉलम कैश बुक ही है, डिस्काउंट कॉलम हमारे पास नहीं है तो उसको यहाँ पर नहीं ट्रीट करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं आती है। देन अगेन वी हैव डेट पर्टिकुलर LF कैश बुक, कैश एंड बैंक। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, करेक्ट। तो यहाँ पर डेबिट्स आने वाले हैं और यहाँ पर सारी क्रेडिट आइटम्स आने वाली है। कैसे आएंगी, सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम सेल्स करेंगे कोई इनकम रिसीव करेंगे, नॉट इन क्रेडिट, क्योंकि जो भी क्रेडिट आइटम है वो सब्सिडरी में जाने वाली है, ठीक है। सेल्स करेंगे, इनकम्स रिसीव करेंगे ईदर थ्रू चेक और इन कैश, वो यहाँ पर सब डेबिट साइड में ट्रीट होंगी। कैश बुक की डेबिट साइड में सिंपल सी बात है, याद रखें, एंट्री पढ़ते ही माइंड में आ जाएगा कि आप कुछ रिसीव कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं, उससे जो रिसीविंग आ रही है वो सारी, यानी कि इनकम्स और सेल की रिसीट्स सारी कहाँ पर आएंगी, कैश या बैंक कॉलम में, डेबिट साइड। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं या परचेजेस कर रहे हैं नॉट इन क्रेडिट, ठीक है, तो वो सारा आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। बच्चों को प्रॉब्लम आती है कॉन्ट्रा एंट्रीज़ में, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को कंसीडर करेंगे कि कॉन्ट्रा कौन कौन सी होने वाली हैं, कॉन्ट्रा को अच्छे से समझेंगे। और एक प्रॉब्लम आती है इन एक्सेस वाली एंट्री में, बैलेंस इन एक्सेस, लास्ट एंट्री, तो उन दोनों पर स्पेशली आज के लेक्चर में एम्फेसाइज करेंगे। अगर ये अच्छे से समझ आएगी तो कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाएं, कहीं से भी उठाएं, ईजिली हो जाएगा। अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमें एक मंथ की दी हुई है, सपोज नवंबर की हमें दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ कैश ₹10,000, बैंक ₹5,000। अब कैश या बैंक मेरे बीइंग एसेट्स, तो इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, यानी कि जो इनकी बिगनिंग है वो डेबिट साइड से होगी। तो मैंने यहाँ पर पुट किया 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में डाला 10,000, बैंक में डाला 5,000, करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये क्या किया, सिंपल बैलेंसेस पुट किए मैंने। उसके बाद ये भी पॉइंट में रखें, माइंड में रखें कि अगर मेरा बैंक है, समटाइम्स बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया होता है या बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी दिया होता है, तो आप इसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो ब्रॉट डाउन बैलेंस था वो किधर से होता, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता, करेक्ट। आगे चलते हैं, एक कॉन्ट्रा एंट्रीज अंडरस्टैंड करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2,000। नाउ द एंट्री इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री विल बी बैंक टू कैश। रिसीवर कौन हुआ, बैंक, तो डेबिट हुआ बैंक टू, मेरा क्या गया, कैश गोज आउट हुआ कैश। रूल के अकॉर्डिंगली एंट्री विल बी बैंक टू कैश। इस एंट्री में बोथ कैश एंड बैंक साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं, बैंक डेबिट हो रहे हैं और कैश क्रेडिट हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली पुट करने के हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने 2,000 था तो मैंने बैंक में 2,000 डाल दिया, बैंक अकाउंट में 2,000 डाल दिया, एंड आई मेंशन द रीजन टू कैश। बैंक अकाउंट में डाला 2,000, मेंशन द रीजन टू कैश। और इसी तरह से क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा था नवंबर 2 को, बैंक टू कैश एंट्री थी, तो कैश में भी मैंने 2,000 डाला, रीज़न क्या था, बाय बैंक। तो ये हमारी यहाँ पर क्या बन गई, कॉन्ट्रा। बच्चों जहाँ लेजर फॉलियो होगा वहाँ पर वी विल मेंशन C, दैट डिनोट्स कॉन्ट्रा, करेक्ट। तो ये मेरी कॉन्ट्रा बन गई, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। ऑपोजिटली कैन ऑल्सो हैपन, आप अगर कुछ कैश बाहर निकाल लेते बैंक से, तो अगर कैश टू बैंक होती, कैश डेबिट हो जाता, बैंक क्रेडिट हो जाता, और जहाँ पर कॉन्ट्रा होती आप क्या मेंशन करते LF में, C। आई होप ये कॉन्ट्रा आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कैसे क्लियर हुआ कि हमने जब भी बैंक और कैश डालना है, इकट्ठे डालना है, साइमल्टेनियसली जब भी डलेगा तो दोनों अकाउंट्स में दोनों साइड आएगा और दोनों तरफ कॉन्ट्रा लग जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट एंट्री भी है सोल्ड गुड्स रिसीव्ड चेक ₹7,000। आप कुछ सेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप एक चेक रिसीव कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि सेल में और रिसीट्स में हमेशा डेबिट होगा, करेक्ट। कैश बुक डेबिट साइड में आएगी, तो यहाँ पर आप चेक रिसीव कर रहे हैं, यानी कि बैंक में आने वाली है पेमेंट, तो आपने बैंक साइड में 7,000 नवंबर 8 को डाल दिया, रीजन बीइंग सेल, टू सेल्स। सिंपल एंट्री थी। ऐसे ही अगर एक पेमेंट की भी देख लेते हैं, पेड ₹6,700 टू X, कोई क्रेडिटर होगा जिसको पेमेंट हो रही होगी, तो X टू कैश। पेमेंट क्या होंगी, क्रेडिट होंगी कैश बुक में, तो सिंपली इसको पुट करके देखते हैं, बाय X
क्रेडिट, मैंने बोला था पेमेंट सारी क्रेडिट होंगी, तो बाय एक्स कैश में 6700। होपफुली दिस इज ऑल्सो क्लियर। लास्ट एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो बच्चों को कैश इन एक्सेस में प्रॉब्लम आती है, यहाँ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओ बहुत इजीली हो जाएगा। डिपॉजिट इन बैंक ₹300, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस। डिपॉजिट इन बैंक, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ₹300। आपने क्या करना है, कह रहे हैं वो इसका पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कहाँ पे होगा। अगर कभी लास्ट में वर्ड कैश इन एक्सेस लिखा आ जाए ना, तब इस तरह की एंट्री डलेगी, कैश इन एक्सेस, यानी कि जब आप कुछ बना रहे थे, मेंटेन कर रहे थे अपनी कैश बुक, तो इतना कैरी डाउन बैलेंस उन्होंने पहले ही कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया? कैरी डाउन। किसका? कैश का। माइंड में रखें, कैश इन एक्सेस वर्ड आना चाहिए। कैश इन एक्सेस जब भी आया दैट मीन्स उन्होंने इतना कैरी डाउन रख दिया और बोला कि बाकी जितना भी लेफ्ट आउट अमाउंट होगा ना, वो आप बैंक में डिपॉजिट कर दें। उन्होंने बोला यहाँ पर डिपॉजिट इन बैंक, तो इसको किसी भी तरह से दे विल मेंशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना आपको बैलेंस रखना है, दैट मीन्स इन द कैरी डाउन रिमेनिंग बैलेंस आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे जो फिगर यहाँ पर दी हुई थी 300, तो 300 को मैंने यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन करके, क्योंकि अगर इसकी बिगनिंग ब्रॉट डाउन कैश बुक की इस साइड से होती है तो एंडिंग इस साइड पे होगी, क्योंकि ये एसेट है। अगर नहीं होगी तो वो ओवरड्राफ्ट होगा कुछ भी। फॉर द टाइम बिंग हम क्या देख रहे हैं, ब्रॉट डाउन यहाँ पे हुआ, तो मेरा कैरी डाउन मैंने जो 300 उन्होंने बोला था मैंने वो यहाँ पर डाल दिया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अभी भी कोई बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट आउट है। जब मैंने इस साइड का टोटल किया और ये साइड इंक्लूडिंग दिस कैरी डाउन मैंने माइनस की, स्टिल देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ ₹1000। यही कैश इन एक्सेस उन्होंने हमें बैंक में डिपॉजिट करने को बोला है, तो इसको मैं यहाँ पर बाय बैंक मेंशन कर दूंगी। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। ये कब आई है? आफ्टर पुटिंग दिस कैरी डाउन। इसको भी कंसिडरेशन में लिया, इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल लिया, इसमें से ये साइड माइनस की, आई गॉट 1000। ये 1000 मेरा जो है, इसकी अगेन इसको मैं कर रही हूँ बैंक में पुट, तो इसकी कॉन्ट्रा बन जाएगी, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो योर कॉन्ट्रा। क्यों? क्योंकि कैश में बैलेंस था और अब वो बैंक में जा रहा है, तो वो क्या शो करेगा मुझे? कॉन्ट्रा, करेक्ट। तो मैंने ये 1000 क्या किया? बैंक में पुट। तो मैंने इधर कर दिया नवंबर 30 को ही टू कैश, और यहाँ पर वो 1000 पुट कर दिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री थी जो बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसको कैश इन एक्सेस को कैसे ट्रीट करना है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ हो आपको। अब जब इसको 1000 को मैंने यहाँ पे पुट किया, मैंने बैंक का टोटल किया और वो मेरा यहाँ पर बैंक का कैरी डाउन हो गया। आई अगेन रिपीट, मैंने कैरी डाउन डाला, जितना एक्सेस बोला गया था मुझे वो मैंने कैरी डाउन डाला, जितना उसके बाद रिमेनिंग कैश जो बैलेंसिंग फिगर बची उसकी मैंने कॉन्ट्रा की, उसको बैंक साइड में पुट किया, फिर बैंक का टोटल किया, तो इसका जो भी कैरी डाउन है वो बैंक वाली साइड पे लिख दिया। और जब भी किसी भी मंथ का कुछ कैरी डाउन आएगा नेक्स्ट मंथ दैट विल बिकम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये फॉर्मेट है एग्जैक्टली। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जिसमें मैंने रिसीट की, पेमेंट की, कॉन्ट्रा एंट्री, बिगनिंग और इन एक्सेस वाली डिस्कस की। अगर ये एंट्रीज क्लियर हो जाएं तो कैश बुक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आई होप कैश बुक का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सब्सिडरी बुक्स। थैंक यू।